डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की डीओई वर्कशीट 55 करने जा रहे हैं। जो आपका टॉपिक कंटिन्यू अभी चल रहा है वो है क्वाड्रिलेटरल। आज क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज में हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसका रिजल्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होता है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या कह रहे हैं बेटा ये कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं हम ले लेते हैं, मैंने ये और ये भुजा ले ली, इनके जो मध्य बिंदु होते हैं, मिड पॉइंट होते हैं, मान लीजिए इसका मिड पॉइंट डी है और इसका मिड पॉइंट ई है, तो इन मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, वो तीसरी भुजा के क्या होता है बेटा, समानांतर होता है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें पता है कि डी और ई क्या है, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। मिड पॉइंट D and E are midpoints of sides AB and AC respectively। अगर ऐसा है तो D और E को जो ज्वाइन करने वाला रेखाखंड है, जो लाइन सेगमेंट है, वो थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा। दिस इम्प्लाइज DE इज पैरेलल टू BC। यही आपकी मध्य बिंदु प्रमेय है बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम, कि दो भुजाओं के जो मध्य बिंदु हैं उनको ज्वाइन करने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होता है। अब इसका जो कन्वर्स पार्ट है, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, वो भी एज इट इज़ यही है, कन्वर्स है, यानी इस बार आपको पैरेलल दे रखा होगा, समानांतर। ए बी सी, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो डी है ये इसका मध्य बिंदु है, सिर्फ डी मध्य बिंदु दे रखा है, ई नहीं दे रखा है, इस बार डी दे रखा है आपको। और आपको और क्या दे रखा है कि डी ई और बी सी आपस में क्या है, समानांतर, यानी डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है। और आपको क्या दे रखा है बेटा, और आपको दे रखा है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। डी ई समानांतर है बी सी के। अगर ऐसा है कि एक मध्य बिंदु दे रखा है और समानांतर दे रखा है, तो ई भी क्या आ जाएगा, ई मध्य बिंदु, ई मध्य बिंदु है ए सी का। अगर आपको ये कंडीशन दे रखी है तो वहाँ से ये कंडीशन आ जाएगी। दोनों पार्ट को बहुत अच्छे से समझिए बेटा। पहला वो क्या कह रहा है कि अगर डी और ई दोनों मध्य बिंदु हैं तो उनको ज्वाइन करने वाली जो रेखा है, जो रेखाखंड है, वो तीसरी भुजा के समानांतर होता है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, वो थर्ड साइड के पैरेलल। और कन्वर्स में हमारे पास क्या आया कि एक आपको मिड पॉइंट दे रखा है और आपको पैरेलल की कंडीशन दे रखी है, तो आपका ई भी क्या आ जाएगा, एक मिड पॉइंट आ जाएगा, मध्य बिंदु आ जाएगा। तो इन्हीं दोनों रिजल्ट्स का यूज़ करते हुए आज हम दो क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखिए बेटा, आपको क्या दे रखा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। ABC एक ट्रायंगल है और जो एंगल C है वो राइट एंगल है, सॉरी। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री है, तो ये C है, ये A है, ये आपके पास B है। इसके बाद वो क्या कह रहा, कर्ण AB यानी हाइपोटेन्यूज AB का मध्य बिंदु M, इसका जो मिड पॉइंट मान लिया मैंने, वो मान लिया M से होकर BC के समानांतर, BC के पैरेलल कैसे जाएगी लाइन, ऐसे जाएगी, BC के पैरेलल ऐसे जाएगी लाइन, यानी ये दे रखा है कि BC और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। और M क्या दे रखा है, इसका मिड पॉइंट, और ये कहाँ पे काट रही है, AC को D बिंदु पे काट रही है। तो सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि जो D है वो भुजा AC का क्या है, मध्य बिंदु है। तो पहले तो आप ये लिखिए कि आपको गिवन क्या है, गिवन यानी दिया है, गिवन क्या है आपके पास, एंगल ACB बराबर है 90 डिग्री दे रखा है, और MAB का मध्य बिंदु है, ये चीज़ आपको दे रखी है, MAB का मध्य बिंदु है। और आपको दे रखा है
कि MD इज़ पैरेलल टू BC। जो सिद्ध आपको करना है वो 3 पॉइंट्स है, वो आप नोट डाउन कर ही सकते हैं। यहाँ से मैंने लिख रखा है क्वेश्चन में ही। पहला पार्ट है कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। दूसरे पार्ट में आपको प्रूव करना है कि जो MD है वो लंब है AC के ऊपर। और तीसरा पार्ट आपको ये प्रूव करना है। तो बेटा सिद्ध करने वाले बिंदु आप खुद लिख लीजिएगा। हम चलते हैं इसके प्रूफ पे। उत्पत्ति, प्रूफ, उत्पत्ति क्या कहती है। अब मैंने अभी क्या थ्योरम पढ़ी थी बेटा, विलोम देखिए, मध्य बिंदु परमक का विलोम देखिए कि अगर एक मध्य बिंदु दे रखा है और रेखाएं आपस में समानांतर दे रखी है तो दूसरा भी क्या आएगा, मध्य बिंदु आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। तो इसमें वही लग रहा है कि M इसका मिड पॉइंट दे रखा है और ये दोनों लाइन आपस में समानांतर यानी पैरेलल है, तो वहाँ से D भी क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। तो आप लिखोगे M is midpoint of AB. M is midpoint of AB and MD is parallel to BC. M AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है और MD समानांतर है BC के। अगर ऐसा है तो दिस इम्प्लाइज D भुजा AC का मध्य बिंदु है। कौन सी थ्योरम, मध्य बिंदु परमेय का विलोम। इस परमेय का यूज़ करके इस थ्योरम का कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, D भी क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। कारण क्या लिखेंगे, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब आ रहे हम सेकंड पार्ट, यानी हमें प्रूव करना है कि जो MD है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये है आपके दो पैरेलल लाइंस। ये अगर 90 डिग्री है, तो ये भी आपका कौन सा एंगल आ जाएगा बेटा, ये भी आपका कौन सा एंगल आ जाएगा, क्योंकि दोनों जो पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखाओं के अंतःकोण जो होते हैं उनका जोड़ 180 होता है। अगर ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90। आप लिखेंगे कि कोण ACB प्लस कोण CDM दोनों का जोड़ 180 है। कारण क्या लिखेंगे, समानांतर रेखाओं के अंतःकोण सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। क्योंकि अगर मैं इन दोनों को समानांतर मान रही हूँ और AC को एक त्रियक रेखा मान रही हूँ, तो त्रियक रेखा के एक ही तरफ बढ़ने वाले अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा। AC भी 90 दे रखा है, तो CDM भी आपके पास आ जाएगा बेटा। CDM कितना आ गया, 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री। CDM 90 डिग्री आ गया, यानी ये कोण 90 डिग्री का मतलब क्या है कि MD जो है वो लंब है किसके ऊपर, दिस इम्प्लाइज MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। MD AC के ऊपर एक लंब है। इसके बाद वो क्या चाह रहा है कि CM बराबर है MA। CM, अब CM अगर चाहिए तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा तुम्हें, हमने ज्वाइन कर लिया। अब CM और MA कब बराबर होंगे, जब मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी, सर्वांग सम। तो जिन दो त्रिभुजों को दिखाना है उनको हम सर्वांग सम लेके प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ADM एंड CDM। तो ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ें आपको पता है। D इसका मिड पॉइंट है, तो AD बराबर है DC। AD बराबर है DC। क्यों, D भुजा AC का मध्य बिंदु है। D भुजा AC का मध्य बिंदु है। इसके बाद ये कोण 90 है,
और ये वाला कोण भी फिर कितना होगा 90, यानी कोण ADM बराबर है कोण CDM, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। इसके बाद दोनों में एक भुजा कॉमन है, DM बराबर है DM बराबर है DM कॉमन, इसको आप लिख सकते हैं उभयनिष्ठ। अगर ऐसा है तो ये भुजा ली थी और इसके बीच का कोण लिया था, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या आ गई बेटा, सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट आ गई। कौन से नियम द्वारा, SAS नियम द्वारा, बाई SAS रूल। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, उनके संगत भाग आपस में बराबर होंगे, यानी इसका भाग AM और इसका CM, AM बराबर है CM भी बराबर होंगे। कारण क्या है बेटा, CP CT। अब सिर्फ इतना पार्ट आपने प्रूव किया है, आपको ये भी दिखाना है। अब आपने दिखाया है AM, बेटा M इसका मध्य बिंदु है, तो AM जो पूरी भुजा का वो क्या है, आधा है। कारण क्या लिखेंगे कि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M AB का मध्य बिंदु है, M AB का मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो दो हिस्से बराबर भागों में बट गए, AM भी पूरी भुजा का आधा है और MB भी पूरी भुजा का आधा, यानी AM बराबर है हाफ ऑफ AB। बट AM पहले से किसके बराबर था, CM के, तो ये आपके पास आ गया कि CM बराबर है MA बराबर है हाफ ऑफ AB। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, बस थोड़ा लेंदी है कि अगर M इसका मिड पॉइंट है, ये दोनों आपस में समानांतर है, तो D भी मिड पॉइंट आ जाएगा। अब D मिड पॉइंट आ गया है, फिर आपकी परपेंडिकुलर वाली कंडीशन और फिर आपकी सर्वांग समता, जो आप क्वेश्चन आप अभी तक करते आ रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे बेटा क्वेश्चन 2 को। ABCD एक आयत है, हमने एक आयत बना लिया। आयत का मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ABCD एक आयत है और हर एंगल 90 डिग्री है। इसके बाद PQR और S, P इसका मध्य बिंदु है, Q इसका मध्य बिंदु है, R इसका मध्य बिंदु है और S इसका मध्य बिंदु है। तो आपको प्रूव करना है कि PQRS एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है। रोम्बस का मतलब, समचतुर्भुज का मतलब बेटा सारी भुजाएं आपस में बराबर। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए, इसका ये जो विकर्ण है, जो डायगोनल है, हम इसको मिला लेते हैं। अब यहाँ दो ट्रायंगल बन गई, एक तो ये ऊपर वाली ADC और एक नीचे वाली ABC। ADC में आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस ऊपर वाली ट्रायंगल में बेटा, ऊपर वाली ट्रायंगल में आपको क्या दे रखा है, दो मध्य बिंदु दे रखे हैं आपको, और वो दो मध्य बिंदु क्या क्या है, अच्छे से देखिए। एक ये ट्रायंगल है आपके पास, इसमें S और R मिड पॉइंट है, इस तरीके से देखिए। अगर SR मध्य बिंदु है तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल भी होगी और उसकी आधी भी होगी, समानांतर होगी। गिवन आपको दिया है क्या है कि ABCD एक आयत है, गिवन है ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD एक आयत है। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है PQRS इज अ रोम्बस, एक सम चतुर्भुज है। अब इसके लिए हम उत्पत्ति पे जाएंगे बेटा, प्रूफ देखिए आप, इसका प्रूफ आपके पास है उत्पत्ति। तो वो क्या दिखाता है, आपको सबसे पहले ट्रायंगल ही देखनी है ADC, ऊपर वाली ट्रायंगल। इसमें आपको S और R मिड पॉइंट गिवन है। इन ट्रायंगल ADC D और C सॉरी S और R आप देखेंगे कि S और R भुजा AD और DC के मध्य बिंदु हैं। R भुजा AD और DC के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। अगर ऐसा है, दो मध्य बिंदु है, तो इनको ज्वाइन करने वाली जो रेखा है वो थर्ड साइड से क्या होगी, पैरेलल होगी। तो दिस इम्प्लाइज SR इज पैरेलल टू AC, समानांतर है। कौन सा,
मध्य बिंदु परमय से, मध्य बिंदु परमय आप लिख सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। सेम ऐसे ही बेटा आप जब नीचे वाली देखेंगे तो आप देखेंगे कि P और Q मध्य बिंदु है, किस किस के हैं, AB और BC के। इसी प्रकार आप लिखेंगे कि P और Q भुजा AB और BC के मध्य बिंदु हैं। भुजा P and Q are midpoints of side AB and BC respectively। भुजा AB और BC के मध्य बिंदु हैं। अगर ऐसा है तो फिर से क्या हो जाएगा, P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन, थर्ड साइड के पैरेलल होगी, यानी PQ इज पैरेलल टू AC बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मध्य बिंदु पर में से आपका आ जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम। अब जब इनको देखेंगे बेटा, नंबर 1 को और नंबर 2 को, मैं कह रही हूँ कि SR AC के पैरेलल है, यहाँ से क्या आया कि PQ AC के पैरेलल है, तो दिस इम्प्लाइज SR इज पैरेलल टू PQ। अगर SR PQ के पैरेलल आ गया, SR और PQ आपस में पैरेलल समानांतर आ गए, तो आपके पास क्या आ गया कि PQRS एक समान अंतर चतुर्भुज है। PQRS इज आ पैरेललोग्राम। बट आपको पैरेललोग्राम नहीं दिखाना था, आपको रोम्बस दिखाना था, समचतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर। तो हमने आमने सामने वाली भुजा तो बराबर दिखा दी, अब चारों भुजाओं की बात आती है। तो बेटा आप एक तो ये ट्रायंगल ले लीजिए SAP और एक ये ट्रायंगल ले लीजिए QBP। इन ट्रायंगल SAP एंड ट्रायंगल QBP। अब पहले फिगर को ध्यान से देखिए बेटा, ये देखिए P इसका मध्य बिंदु है, तो AP की जो दूरी है और PB की जो दूरी है आपस में बराबर है। ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है क्योंकि 90 डिग्री है। ये बेटा पूरी भुजा आपस में बराबर है क्योंकि ये एक आयत था और ये इनके मध्य बिंदु हैं, तो ये आधी आधी भुजाएं भी आपस में क्या होंगी बेटा, बराबर होंगी। तो मैं लिख रही हूँ सबसे पहले कि SA बराबर है QB के। क्यों कारण क्या है, क्योंकि SA DA का आधा है और QB BC का आधा है, और DA और BC दोनों आपस में बराबर थे। बराबर भुजाओं का आधा, बराबर भुजाओं का आधा भाग, हाफ ऑफ इक्वल साइड्स। इसके अलावा मैंने आपको बोला था दोनों 90 डिग्री है, यानी एंगल SAP बराबर है एंगल QBP, कारण प्रत्येक 90 डिग्री, ईच 90। इसके बाद आपके पास AP बराबर है PB के। क्योंकि P मध्य बिंदु है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट है AB का, मध्य बिंदु है AB का। तो आपके पास क्या आ गया कि SAP सर्वांग सम है QBP के। ऐसा क्यों भाई, SAS नियम द्वारा। अगर ऐसा हो जाता है बेटा तो इसके सारे भाग यानी SP और इसके सारे भाग QP आपस में बराबर होंगे। SP बराबर है QB, कारण क्या लिखेंगे CP CT QP। अब बेटा ध्यान से देखिए, ये एक समानांतर चतुर्भुज आया था पैरेललोग्राम, तो आमने सामने वाली भुजाएं तो इसकी बराबर थी ही। मैं कह रही हूँ कि SP बराबर है QP के, बट QP किसके बराबर था, SR के बराबर था, तो ये तीनों भुजाएं बराबर आ गई। बट SP इसके बराबर है तो चारों भुजाएं आपस में बराबर आ गई। तो आप लिखेंगे लेकिन आप लिखेंगे कि SP बराबर है QR और SP बराबर है QR और QP बराबर है SR। QP बराबर है SR, क्योंकि एक समानांतर चतुर्भुज था, तो यहाँ से सबको कंबाइन करिए। दिस इम्प्लाइज SP QR के बराबर है, बट SP किसके बराबर भी था, यहाँ पे SP यहाँ पे QP के बराबर था, QP।
और क्यूपी किसके बराबर है, एस आर के बराबर है, एस आर। तो चारों भुजाएं आपस में बराबर आ गई, तो आप लिख सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस इज आ रोम्बस। बहुत ही लंबा क्वेश्चन था बेटा, ये इजी है, बस लिखने में लेंथी पड़ रहे हैं। सबसे पहले हमने मिड पॉइंट थ्योरम का मध्य बिंदु प्रमेय का यूज करके इसको एक समानांतर चतुर्भुज दिखाया, क्योंकि ये भुजा इसके पैरेलल है, ये भुजा इसके पैरेलल है, तो ये दोनों आमने सामने वाली भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो ये आपका एक समानांतर चतुर्भुज आ जाएगा। जब ये आपका समानांतर चतुर्भुज आ गया तो बस ये भुजा और आपस में यानी आसन भुजाएं भी आपस में बराबर कर दीजिए, तो आपका ये एक समचतुर्भुज आ जाएगा। इस वीडियो को बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा और अच्छे से इसको करिएगा। थैंक यू बेटा।